अच्छा, उसामा गाजी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। उसामा, इस नाम पर आपका तजिया क्या कहता है? मेरा तजिया वहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ से कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात ख़त्म की थी कि बाप का भी तो कोई बाप है। तो अब आप समझ लें, ये तो हसन मुर्तज़ा साहब जो फरमा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पार्लिमान ने फ़ैसले किए हैं। मुझे बड़ा ये सुनकर अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ताज्जुब भी हो रहा है कि जिस तरह की कानून साजी हुई है, 15-15 लोग थे और उसमें पार्लिमान ने वो कानून साजी कर दी। पार्लिमान ने ही अपने हाथ काट कर दे दिए, पार्लिमान ने वो कानून साजी कर दी। पार्लिमान ने ही अपने हाथ काट कर दे दिए कि जो निगरान सेटअप है वो चाहे तवील हो जाए, कोई मसला नहीं है, वो मईशत के फैसले ले, कोई मसला नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म आए और वो आकर पहले दिन क्या कर रहा है, उसने कोई इजलास इलेक्शन के लिए नहीं बुलाया, कोई हल्का बंदियों के हवाले से या किस तरह से हमने इलेक्शन करवाने हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, बताएं अमन ओमान की क्या सूरत हाल है। जो हम कहकर जो हुकूमत थी हसन मुर्तज़ा साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब की, वो लिख कर देते रहे कि अमन ओमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। और उसके बाद इतना हमने सानहा देख लिया कि जो JUI के साथ हुआ, उससे पहले हमने बलूचिस्तान में देखा, वो तो अमन ओमान बहुत बुरा हो गया। तो कोई इजलास उन्होंने मईशत पर बुलाया है, यानी वो यहाँ पर आए हैं तो आप देखिए कि पहला इजलास उन्होंने माशी मामलात पर उठाया है कि हमने किस तरह से आगे लेकर चलना है। वो कह रहे हैं ये तसलसल रहेगा। तो लग तो ये रहा है कि यहाँ इलेक्शन के अलावा सब कुछ होना है। तो ये जो पिछली हुकूमत जो करके गई है कानून साजी है, जिस तरह से नाम आए हैं, तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना काबीना, ना आगे फैसले, ना इलेक्शन। तो जो जितनी जमातें थीं 16 महीने उन्होंने गुजार लिए, उनकी तवज्जो जिस पर भी रही वो ज़रूर उन्होंने कहा होगा जी मुश्किल फैसले कर लिए, लेकिन उसका आपको बोझ उठाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि काबीना में भी आप हों, आपके केसेस भी ख़त्म हो रहे हों, आप जो अपोजिशन है उसके हवाले से भी आपको बड़ा अच्छा एक वॉक ओवर मिल रहा हो, माइनस हो रही हो, सब कुछ हो रहा हो, आपके लिए बिल्कुल वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो रही हो, मियाँ साहब की वापसी की भी बात हो रही हो, लेकिन आप कहें जनाब ये हमने अपनी सियासत को नुकसान पहुँचा लिया है। आपकी सियासत में तो मुकाबले कोई नहीं रहा, आपके लिए तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन आपने तो यहाँ पर, अब मुझे बताइए इलेक्शन की कौन सी बात हो रही है। रज़ा रबानी साहब अब बेचारे वो दोबारा से उनको याद आ गया कि जी आइन है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो ये अब मेरा ख्याल है कि हमारी सियासी पार्टियों ने अपना भी नुकसान किया है, आइन का भी, मुल्क का भी और पार्लिमानी सियासत का भी। लेकिन ये आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा हमें, और जो फैसले किए हैं वो करवाए गए हैं, और देख लीजिएगा आने वाले दिनों में क्या होता है। हसन साहब ने जिस तरह बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि पीपल्स पार्टी बाकायदा फिर अपना लाएअमल जो है वो बताएगी, दिखाएगी, सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेंगे, अल्फाज की हद तक नहीं रहेगा, अमली तौर पर हम बताएंगे प्रैक्टिकली कि हम कहाँ खड़े हुए हैं अगर इंतखाबात आगे जाते हैं। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि जारी बात है अगर इंतखाबात वक्त पर होते हैं तो पीपल्स पार्टी की जो कोशिशें हैं या काविशें उसकी वजह से होंगी। आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए, हसन मुर्तज़ा साहब की ना एक कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत है, और ये वो शख्सियत हैं जो लोगों से राब्ते में रहते हैं, जिसको आप प्रॉपर मोहल्ले की, गली मोहल्ले की सियासत, लोगों से मिलना जुलना, उनकी नब्ज पर हाथ होना, ये वो शख्सियत है। जो सही वाली सियासत होती है, पाकिस्तान के बड़े कानूनी माहिर हैं, और फिर जाहिर है कि सेनेट में, और इन लोगों की ये तो देख रहे होते हैं, इनकी समझबूझ का, हाँ जी, समझबूझ का हम उस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बतौर सहाफ़ी ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनके आगे सवाल करूँ कि क्यों ये 90 दिन का इन्होंने क्यों किया। अगर 60 दिन में, यानी 3-4 दिन पहले क्यों तोड़ी आपने असेंबली तहलील करने की असेंबली भेजी, सिर्फ 3 दिन पहले क्यों? ऐसा क्या हो गया था? यानी आपको पता है कि अगर मुद्दत पूरी हो जाती तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, आप क्यों 90 दिन दे रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।